15,840 की रेंज में आता है या फिर 15,910 की रेंज में। लेकिन अगर ये 60 पॉइंट वॉलेट होते ना आज तक, जो डेटा रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि 15,670 और 730 का जोन अगर वॉलेट होता है तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ही ख़राब लेवल्स देख सकते हैं। मैं एक विकल्प रखता हूँ। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप पोर्टफोलियो पे कितने लॉन्ग हैं, कितने नहीं हैं। लेकिन हर्षदा, अगर मेरे पास पोर्टफोलियो लॉन्ग होता तो मैं कम से कम नहीं तो 15,700 के नीचे मंथली कॉन्ट्रैक्ट की 15,500 की पुट जरूर रखता। अगर मेरे पास अच्छी खासी पोजीशन होती तो मैं ये करीब 15,500 की पुट 227 पे ट्रेड कर रही है, ये ज़रूर रखता। और इसको तब तक रखता कि जब तक निफ्टी 15,800 या फिर 15,900 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन ना कर जाए। तो वाकई डिफ़िकल्ट टाइम है और 670 और 730 इस जोन को वॉलेट करने के बाद पेन और बढ़ सकता है। आई थिंक जो पोर्टफोलियो पे लॉन्ग है या फिर थोड़ा हेजिंग प्रोस्पेक्टिव से इस ऑप्शन पे ध्यान दें। निफ्टी बैंक पे हर्षदा ये क्लियरली विजिबल है कि पेन है, 1200 पॉइंट के लॉसेज हैं और यहाँ पर हमारा वो 12 मई, 13 मई और 16 मई का लो है करीब करीब 33,000। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है हम उस तरफ जा रहे हैं। कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है। तो शॉर्ट ट्रेड तो एडवाइस नहीं करूंगा, बट सिर्फ हेजिंग के प्रोस्पेक्टिव से आई थिंक उस पुट पे ध्यान दीजिएगा। जब तक निफ्टी नहीं 15,850 या फिर 15,900 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर रहा है, आई थिंक उस पुट पे फोकस कीजिए, स्पेशली हेजिंग प्रोस्पेक्टिव से हर्षदा। और निफ्टी बैंक वीरू, क्योंकि वहां पर भी मामला पूरी तरह से बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज देखिए सारे दिग्गज बैंक अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ दिखा रहे हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, सब में मार गहरी है। जी हाँ, देखिए सब में मार गहरी है। और हर्षदा, इसमें आप ये देख लीजिएगा कि निफ्टी बैंक के 11 स्टॉक फ्यूचर्स अब 200 डेमा के नीचे हैं। सिर्फ अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ दें तो 200 डेमा के नीचे हैं। दिक्कत यह है कि बाजार ने अब ग्रिप उन स्टॉक्स पे शॉर्ट ली है जो अब तक स्ट्रॉन्ग थे। आईसीआईसीआई बैंक और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दो स्टॉक फ्यूचर्स में हर्षदा सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है, सबसे बड़ी शॉर्ट। आईसीआईसीआई बैंक अब तक हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था जिसके सहारे हम डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करते थे। ऑन विनिंग डे आईसीआईसीआई बैंक हमारा डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट करके ऊपर का थ्रस्ट जनरेट करता था, लेकिन अब ये दिक्कत में है। तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो ठीक है, लेकिन एक लॉजिकल स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो करीब 33,510 की रेंज में आता है। बट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम अब 33,000 की ट्रैजेक्टरी में जाएं हर्षदा। और एक और चीज़, जरा प्लीज़ कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइए। किस तरीके से पुट राइटर्स ने अपना कन्विक्शन बिल्कुल भी जिताया नहीं है कि हम 33,000 को सिक्योर कर पाएंगे। कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स कहाँ प्लेस्ड हैं, लेके आइए एक बार। 34,000 की स्ट्राइक पे और 33,500 की स्ट्राइक पे, और इनफैक्ट आप देखें 33,800 की स्ट्राइक पे ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। तो शॉर्ट है तो रखिए, कम चांसेस लगते हैं कि हम 33,000 को होल्ड करें। और अगेन मैं बैंक निफ्टी पे उस बात को रिकमेंड करूंगा, 15,500 के पुट पे फोकस करें और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस उस पुट का होगा 15,850, 15,910। अगर वो रेंज रीगेन नहीं हो रही है तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे इस पुट पे अपने लॉन्ग्स को होल्ड करिए। 227 पे थी हर्षदा उस वक्त यहाँ पे, और 234 पे ट्रेड कर रही है। इस पुट पे थोड़ा सा फोकस करिए। तो लेवल्स पर का ध्यान रखा जाएगा। और इनफैक्ट आज बैंकिंग सेक्टर में जो अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली का दबाव आया है, उसी पर डिटेल में हम चर्चा भी करेंगे। कॉर्पोरेट स्कैन में 2:30 पर इस सेटअप पर नजरें रहेंगी और ऑफ कोर्स देखेंगे यहां से आगे फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बनी चाहिए। खास फोकस बैंकिंग काउंटर्स पर आज। लेकिन फटाफट आपको दिखा देते हैं वो स्टॉक्स जो दरअसल इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा